नमस्कार भक्तजनों। आज मैं गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के व्रत महत्व, कहानी व पूजा विधि के बारे में वर्णन करूंगा। यद्यपि विनायक चतुर्थी उपवास हर महीने किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विनायक चतुर्थी भाद्रपद महीने की होती है। भाद्रपद के दौरान विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी को हर साल पूरे भारत में भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार चातुर्मास में आता है। चातुर्मास त्योहारों से भरा होता है। यह 4 महीने की पूजा अर्चना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों बहुत से धार्मिक उत्सव किए जाते हैं। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और विनायक चतुर्थी हर महीने मनाई जाती है। इस दिन से 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा की जाती है। इसका महत्व देश के महाराष्ट्र प्रांत में अधिक देखा जाता है। महाराष्ट्र में गणेश जी का एक विशेष स्थान होता है। वहाँ पूरे रीति रिवाजों के साथ गणेश जी की स्थापना की जाती है, उनका पूजन किया जाता है। पूरा देश गणेश उत्सव मनाता है। गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व, जीवन में सुख एवं शांति के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं। बच्चों एवं घर परिवार के सुख के लिए माताएं गणेश जी की उपासना करती हैं। शादी जैसे कार्यों के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। किसी भी पूजा के पूर्व गणेश जी का पूजन एवं आरती की जाती है, तभी कोई पूजा सफल मानी जाती है। गणेश चतुर्थी को संकट चतुर्थी भी कहते हैं। इसे करने से लोगों के संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाएं, तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हो। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय हैं। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती है। गणेश चतुर्थी का महत्व, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पर सैमंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था। वे अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन किया था, इसलिए वह तिरस्कृत हुए हैं। नारद मुनि ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर मिथ्या कलंक लगता है। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और दोष से मुक्त हो गए। इसलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त, हिंदू पंचांग के अनुसार 18 सितंबर 2023 के दिन गणेश चतुर्थी की शुरुआत दोपहर के 2:09 पर होगी, जो कि 19 सितंबर के दिन दोपहर के 3:13 तक रहने वाली है। गणेश मूर्ति स्थापना मुहूर्त, हिंदू पंचांग के अनुसार 19 सितंबर 2023 के दिन सुबह 11:08 से दोपहर 1:33 तक गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। वही ठीक 10 दिनों के बाद विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि, भाद्रपद की गणेश चतुर्थी में सर्वप्रथम पंचांग में मुहूर्त देखकर ही गणेश जी की स्थापना की जाती है। सबसे पहले एक ईशान कोण में स्वच्छ जगह पर रंगोली डाली जाती है, जिसे चौक पूर्णा कहते हैं। उसके ऊपर पाटा अथवा चौकी रखकर उस पर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाते हैं।
उस कपड़े पर केले के पत्ते को रखकर उस पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। इसके साथ एक पान पर 1.25 रखकर पूजा की सुपारी रखी जाती है। कलश भी रखा जाता है। एक लोटे पर नारियल को रखकर उस लोटे के मुख पर लाल धागा बांधा जाता है। यह कलश पूरे 10 दिनों तक ऐसे ही रखा जाता है। 10वें दिन इस पर रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद खाया जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है, जिसमें जल, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कलश के बाद गणेश देवता की पूजा की जाती है। उन्हें भी जल चढ़ाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर कुमकुम एवं चावल चढ़ाकर पुष्प समर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को मुख्य रूप से दूबा चढ़ाई जाती है। इसके बाद भोग लगाया जाता है। गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय होते हैं। इसके पश्चात सभी परिवारजनों के साथ आरती की जाती है तथा प्रसाद का वितरण किया जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश जी को सर्व अग्रणी देवता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं वर्णन करता हूँ। एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जाती है। तब वह अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके एक पुतला बनाती है और उसमें जान डालकर एक बालक को जन्म देती है। स्नान के लिए जाने से पहले माता पार्वती बालक को कार्य सौंपती है कि वे कुंड के भीतर नहाने जा रही है, अतः वह किसी को भी भीतर न आने दे। उनके जाते ही बालक पहरेदारी के लिए खड़ा हो जाता है। कुछ देर के पश्चात भगवान शिव वहां आते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तब वह बालक उन्हें रोक देता है, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो उठते हैं और अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती कुंड से बाहर निकलती है, अपने पुत्र के कटे सिर को देखकर विलाप करने लग जाती है। क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। सभी देवता एवं नारायण सहित ब्रह्मा जी वहां पर आकर माता पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं, पर वह किसी की भी नहीं सुनती। तब ब्रह्मा जी शिव वाहक को आदेश देते हैं कि पृथ्वी लोक में जाकर एक सबसे पहले दिखने वाले किसी भी जीव बच्चे का मस्तक काट कर लाओ, जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई हो। नंदी जी खोजने निकलते हैं। तब उन्हें एक हाथी दिखाई देता है, जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई होती है। नंदी उसका सिर काट कर लाते हैं और वही सिर बालक पर जोड़कर उसे पुनः जीवित कर दिया जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने सभी गणों के स्वामी होने का आशीर्वाद देकर उनका नाम गणपति रख देते हैं। अन्य सभी भगवान एवं देवता गणेश जी को अग्रणीय देवता अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ होने का आशीर्वाद देते हैं। तब से ही किसी पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी को संकट हरता क्यों कहा गया है? एक बार पूरे ब्रह्मांड में संकट छा गया। तब सभी भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का निवारण करने हेतु प्रार्थना की। उस समय कार्तिकेय एवं गणेश जी वहीं मौजूद थे। तब माता पार्वती ने शिवजी जी से कहा, हे भोलेनाथ, आपको अपने इन दोनों बालकों में से इस कार्य हेतु किसी एक का चुनाव करना चाहिए। तब शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय को अपने समीप बुलाकर कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा, मैं उसे ही सृष्टि के दुख हरने का कार्य सौंपूंगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर अर्थात मोर पर सवार होकर चले गए, लेकिन गणेश जी वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर के पश्चात उठकर उन्होंने अपने माता पिता की एक परिक्रमा की और वापिस अपने स्थान पर बैठ गए। कार्तिकेय जब अपनी परिक्रमा पूरी कर कर आए, तब भगवान शिव ने गणेश जी से वहीं बैठे रहने का कारण पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही
संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है, अतः उनकी परिक्रमा से ही यह कार्य सिद्ध हो जाता है जो मैं कर चुका हूँ। उनका यह उत्तर सुनकर शिवजी जी बहुत ही प्रसन्न हुए एवं उन्होंने गणेश जी को संकट हरने का कार्य सौंपा। भक्तजनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री गणेश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।